हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संतान सप्तमी के दिन माताएं व्रत रखकर अपनी संतान की लंबी उम्र और अपनी संतान की कामयाबी के लिए भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस दिन मन में कामना रखकर संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए तो सूनी गोद जल्दी ही भर जाती है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। कई लोग इसे मुक्तापार्ण व्रत और ललिता सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखते हैं तो इन्हें संतान सुख मिलता है, संतान की दीर्घायु होती है और इनके सभी दुखों का नाश होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, रसोई को भी साफ करें और फिर भोग के लिए खीर, पूरी, मालपुए बनाएं और पूजन की तैयारी करें। पूजन के स्थान पर एक चौक बनाएं, उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देवता की प्रतिमा की स्थापना करें। एक तांबे के कलश में जल भर कर रखें, एक धूप दीप जलाएं। अब भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से स्नान कराएं। फिर प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाएं और तिलक करें। फल, फूल, नारियल और सुपारी अर्पित करें। फिर संतान की रक्षा के लिए भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लें। पूजा के समय इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम ह्रीं षष्ठी देवये स्वाहा। फिर खीर, पूरी और मालपुए का भोग लगाएं। फिर संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। फिर इसके बाद भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए गए धागे को आशीर्वाद के रूप में अपने हाथ में बांध लें। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों ने अनेक व्रत, उपवास और दान आदि किए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, आप सर्वज्ञानी हैं, आप ही से यह जानना चाहता हूँ कि संतान की वृद्धि, संतानों के स्वास्थ्य, दीर्घायु और सौभाग्य के लिए कौन सा व्रत श्रेष्ठ है। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे निसंतान स्त्री पुरुष को संतान प्राप्त हो और जो संतान है वह भी सुख समृद्धि पाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाश देता है, वैसे ही संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत की कथा सुनो जो प्राचीन काल में सूर्य नगरी में घटित हुई थी। सूर्य वंश में एक पराक्रमी राजा रहते थे। वे सत्यवादी, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी, किंतु उनका कोई पुत्र न था। राजा वृद्ध होने लगे और उत्तराधिकारी न होने से वे अत्यंत चिंतित रहते। प्रजाजनों को भी भय सताने लगा कि बिना संतान के राज्य कौन संभालेगा। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, व्रत और तीर्थ यात्रा की, लेकिन सफलता न मिली। एक दिन महर्षि कश्यप राजमहल में पधारे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। हे मुनिवर, मेरे पास धन, ऐश्वर्य, प्रजा सब है, किंतु संतान नहीं।
बिना संतान के मेरा जीवन अधूरा लगता है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, संतान सुख प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है संतान सप्तमी व्रत। इस व्रत का पालन करें, निसंतान दंपति को पुत्र प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उनकी आयु और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह व्रत स्वयं सूर्य नारायण ने माता संतानोपायनी देवी के लिए किया है। रानी का व्रत। महर्षि की आज्ञा से रानी ने भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को व्रत किया। प्रातःकाल स्नान कर सूर्यदेव की उपासना की, 7 प्रकार के अनाज, फल और पुष्प से भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया। दिन भर उपवास रखकर रात्रि में कथा श्रवण किया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया। समय आने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा होकर प्रतापी राजा बना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धर्मराज, एक बार उज्जैन नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, किंतु वह भी संतानहीन थी। समाज में लोग उनका तिरस्कार करते। ब्राह्मण दंपति दुखी होकर नर्मदा तट पर तप करने लगे। वहां एक दिन देवर्षि नारद आए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम यहाँ क्यों तप रहे हो? ब्राह्मण दंपति ने कहा, भगवान, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। नारद जी ने उत्तर दिया, यदि तुम संतान सप्तमी का व्रत श्रद्धा से करो तो तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। इस व्रत से संतानहीन को पुत्र मिलता है और जिनके संतान है वे दीर्घायु होते हैं। नारद जी की आज्ञा से ब्राह्मणी ने सप्तमी का उपवास किया, सूर्य भगवान की आराधना की और रात्रि में माता पार्वती, भगवान शिव और सूर्य भगवान की कथा सुनी। अगले ही वर्ष उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ।